हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी जीवन इन्फो। मैं हूं सिपा इरफान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्रिएट करने वाले हैं करवा चौथ स्पेशल मेकअप लुक। बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप है एंड यहाँ पे मैं बहुत सारे हैक बताने वाली हूँ। अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो ये वीडियो को विदाउट स्किप करें एंड तक ज़रूर वॉच करें। सो लेट्स स्टार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने फेस को क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद मैंने डायरेक्टली आइसिंग की है फेस को। ये हैक मैंने देखा था आइसिंग करने वाला, तो देखते आगे का रिजल्ट मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आइसिंग कर ली। आइसिंग करने के बाद टोनिंग किया। मॉइस्चराइज़र आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगाइए। स्किप किया है मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाना बताया नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दें कि मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया है। देन उसके बाद जो है फेस को मैं कंसील करूँगी। जहाँ पे भी पिगमेंटेशन है वहाँ पे हम यहाँ पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उन सबको हाइड कर लेंगे। तो मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। बहुत अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छा कंसीलर है ये। सो इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको बहुत ब्रश जो चलाना है, जो ब्रिसल्स चलाने हैं, बहुत हल्के-हल्के हाथों से चलाना है। आपको इस तरह से ठोकते हुए नहीं लगाना है कि आप अपने फेस पे कोई चीज़ ठोक रहे हो, क्योंकि क्या होगा जब हम कंसील करते हैं तो प्रोडक्ट निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली हल्के-हल्के हाथों से उसे ब्लेंड करें। अब मेरे कुछ डार्क स्पॉट जो है बहुत ज़्यादा ही रेड है, तो उनको छुपाना बहुत ज़रूरी बनता ही है। तो यहाँ पे मैं इनसाइड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और उन्हें वही जगह पे लगा रही हूँ जहाँ वो दिख रहे हैं। क्योंकि जो मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया वो एक लाइट कवरेज कंसीलर है एंड फुल कवरेज कंसीलर मैंने इनसाइड का यूज़ किया है। नाउ पाउडर से मैंने सेट कर लिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने उसे पाउडर की कॉम्पैक्ट की हेल्प से उसे सेट किया है। अब यहाँ पे मैं मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको फाउंडेशन नहीं लगाना आता है तो आप ये टेक्निक ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अपने हैंड पे फाउंडेशन की 2 पंप ले लीजिए, उसे पूरे हैंड पे अच्छे से रब कर लीजिए ताकि वो एक वार्म हो जाए। ओके, फिर उसे अपने हाथों से इस तरह से लगा लीजिए। पूरे फेस पे अच्छे से फाउंडेशन को इस तरह हल्के-हल्के हाथों से डैब करते हुए लगा लीजिए। अगर फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं लगाना आता है, बट याद रखना आपको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से अपने फेस को मारना नहीं है। बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से लगा लीजिए। अब क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उस पे आपको आइस लेना है और इस तरह से रब करना है। वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ये हैक मैंने देखा था कि उसने फेस को आइसिंग किया एंड ब्लेंडर पे इस तरह से आइस किया, उसे सोप को उसे अच्छे से निचोड़ लेना, पूरा गीला-गीला मत लगा लेना वरना आपका फाउंडेशन निकल जाएगा। अब ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं, इसलिए मैंने पहले ही ये सब कुछ क्लियर कर लिया है। तो आइसिंग करने के बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से ड्राई कर लिया है, जो भी पानी वो निकल जाए एंड उसके बाद ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। ये हैक मुझे ऐसा लगता है कि ये समर के लिए बेस्ट होना चाहिए था। फिर उसके बाद जो मैंने क्या किया है, टिश्यू पेपर लिया और उसे इस तरह से ब्लेंड किया। उन्होंने ये हैक में ट्राई किया था और यहाँ पे मुझे ये लगा कि पता ही समझ में आया कि ये उन्होंने क्यों ट्राई किया, आई डोंट नो। बट इसे ट्राई करने के बाद जो मेरा जो बेस है वो निकल रहा था, फाउंडेशन जो है। हाँ, ये हो सकता है कि इससे जो होगा एक्सेस जो फाउंडेशन लगा है वो रिमूव हो सकता है। तो ये है उतना ठीक है, बट उनका कहने का मतलब क्या था मैं नहीं समझ पाई। बट इसे ये है कि अगर आप आइसिंग करते हैं तो जो आपका जो अगर स्वेटिंग होती है, ऑयली स्किन है, उनके लिए तो ये बेस्ट है और फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होता है, ये भी अच्छा बात है। अगर आप जब तक अपने बेस को सेट नहीं करोगे कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर की हेल्प से, तो लूज़ पाउडर और सेटिंग स्प्रे से भी सेट नहीं करोगे, तब तक तो ये रिमूव होना है। तो पहले पहले से क्या करना है, आपको कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर की हेल्प से सेट कर ले। उसके बाद अगर आप टच करोगे टिश्यू पेपर तो वो क्या होगा, निकलेगा नहीं। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बस डायरेक्टली उन्होंने ऐसे दिखाया था। बट यहाँ पे बेस जो है, बेस तो अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, बट हैक का कहने का क्या मतलब, आई डोंट नो। नाउ अब मैं आपको ब्लश लगाना सिखाती हूँ। अगर आपको ब्लश लगाना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपने हैंड पे जो एंड वाला पोर्शन होता है ना, उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वहाँ पे उस तरह से लगाना है, उसे वार्म करना है और जहाँ पे हमारे फेस पे जो चीक बोन है, वहाँ पे जहाँ हमें हड्डी दिखती है ना, उस पोर्शन पे आपको लेते हुए लगाना है। बहुत अच्छे से लग जाता है यार, ये हैक ना बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको बस उतने ही पोर्शन पे लगाना है। अगर आपको सही में, सच में कह रही हूँ, अगर आपको लगाना नहीं आता है ब्लश, ये टेक्निक ज़रूर ट्राई करना। और जहाँ आपको हड्डी दिख रही है ना अपने फेस की, उस पे रखते हुए ऐसा ऊपर की ओर जाना है और किस टाइप का लगाना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन उसे फिंगर की हेल्प से फिर बाद में उसे ब्लेंड कर लेना। यहाँ पे ब्रश की हेल्प भी नहीं लगेंगी, ब्लेंडर की हेल्प भी नहीं लगेंगी, बिल्कुल अच्छे से ईज़िली ब्लेंड हो जाएगा। ये ब्लश अगर आपको लगाना है, यहाँ पे मैंने क्रीम बेस वाला जो ब्लश यूज़ किया था रिकोट का, आप चाहे तो लिक्विड वाला यूज़ करूँगी ना, तो ये है उसके लिए बहुत अच्छा है।
सो नाउ यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग जो है मैं नोज़ के लिए कर रही हूँ डिफरेंट टाइप की। तो ये आपकी चॉइस है, आपको करना है नहीं करना है। ये हैक मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये हैक, नोज़ कॉन्टोरिंग वाला। ईयरबड लेना है और इस तरह से आपको 4 डॉट लगा लेना है। दैन उसके बाद यहाँ पे 2 लाइन इस तरह से आपको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद जो यहाँ पे आपको छोटे-छोटे से 2 राउंड बनाना है नोज़ के एंडिंग पॉइंट पे। इस तरह से हल्के से छोटे-छोटे से कर्व बना लेना है ईयरबड की हेल्प से। अब आपको दिख रहा होगा कि मेरी नोज़ कैसे दिख रही है, थोड़ी-सी फ़नी बन गई हूँ मैं यहाँ पे। नाउ लाइटर कंसीलर लेना है, नोज़ के टी पॉइंट पे लगाना है, नोज़ के पॉइंट पे लगाना है एंड बीच पे लगाना है, बाकी कहीं पे भी नहीं लगाना है। देन उसके बाद आजू-बाजू इस तरह से मैंने लगा लिया है एंड इनर कॉर्नर पे भी मैंने ये लगाया है। तो ये हैक मैंने देखा था, आई थिंक अच्छा था। सो अब मैं क्या करूँगी, इसे अब ब्लेंड करेंगे। तो मैंने फिंगर की हेल्प से जो डार्क वाला जो लगाया था उसे मैंने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड किया है। तो हल्के-हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, रगड़ के बिल्कुल भी ब्लेंड मत कर लेना, वरना पूरा प्रोडक्ट जो आपका जो लगाया था, कंसीलिंग की थी, फाउंडेशन लगाया, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। सो इस तरह से मैंने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर ली। अब ब्रश की हेल्प से जहाँ मैंने हाइलाइटिंग की थी वहाँ मैं से ब्लेंड करूँगी। तो हाइलाइटिंग आपको पूरी लॉन्ग साइड नहीं ब्लेंड करना है, जितना हमने पोर्शन लगाया था हाफ, बस वहीं तक ही उसे ब्लेंड करना है। ओके, बहुत ही केयरफुली ब्लेंड करें, अच्छे से हल्के-हल्के हाथों से। तो जहाँ-जहाँ मैंने हाइलाइटिंग की थी इनर कॉर्नर में एंड नोज़ के अराउंड, वहाँ-वहाँ मैं ये स्मॉल सा ब्रश लिया, ये मेरा आई ब्लेंडिंग ब्रश है, उससे मैं क्या करूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। ये हैक मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। सो ये आपकी चॉइस है, ट्राई करना नहीं करना, बट हैक बहुत ज़बरदस्त है। आगे भी और भी हैक बताने वाली हूँ, तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, एंड तक वॉच करें। उसके बाद मैंने लिड पे भी कंसीलर लगाया था लाइट कलर का और उसे ब्लेंड कर लिया, ताकि हम आई मेकअप करेंगे तो वो अच्छे से पॉप आउट होना चाहिए। और मैंने फेस को हाईलाइट किया है इस तरह से, अपने लिप्स के अराउंड एंड नीचे चुड्डी के पास जो क्या कहते हैं वहाँ पर हल्का सा लगाया है, एंड आई के दरमियान इस तरह से लिफ्टेड करते हुए लगाया, ताकि जो मेरा फेस है थोड़ा सा लिफ्टेड लगे। और मुझे कंसीलिंग जो लाइट कलर की कंसीलिंग थी ज़्यादा नहीं करना था, बिकॉज मुझे फाउंडेशन से बहुत अच्छी कवरेज मिल चुकी थी, तो मुझे इसलिए हाइलाइटिंग नहीं करना था। बस कुछ लोग को मुझे लिफ्टेड दिखाना था, तो इसलिए मैंने ये हैक ट्राई किया है। तो इसे भी स्मॉल ब्रश से ब्लेंड किया, ताकि मेरा प्रोडक्ट जो जहाँ लगाया वहीं पे उसे ब्लेंड करूँ ना। उसके बाद मैं अपने बेस को अब सेट कर लूँगी। तो सेट करने के लिए आई मैजिक का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है, इस तरह से पफ में लिया, पिज़्ज़ा पफ में। उसे मैं हैंड पे इस तरह से रब कर लूँगी, ताकि जो एक्सेस पाउडर है वो रिमूव हो जाए। देन उसके बाद मैंने नोज़ को इस तरह से जो है बेकिंग कर लिया है। तो नोज़ को अच्छे से बेकिंग कर लेना, ये हैक में मैंने देखा था कि नोज़ को बेकिंग करना ज़रूरी था, फिर उसे डस्ट आउट कर लेना। तो साथ ही साथ मैं अपने जितना भी बेस लगाया था, तो मैं अपने पूरे फेस पे जो है ये बेकिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने अपने बेस को बेक कर रही हूँ, पूरे अच्छे से मैं बेकिंग कर लूँगी। तो रब करना ना भूलें, हैंड पे थोड़ा-थोड़ा लीजिए। आप जब भी बेकिंग करते हैं तो ट्रांसलूसेंट पाउडर लीजिए, उसे हैंड पे रब कीजिए, देन उसके बाद अपने फेस पे लगाएँ। तो इस तरह से लगाने के बाद मैं यहाँ पे ना बेकिंग करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट रुकना ज़रूरी है। तो अपने बेस को क्योंकि सेट होना ज़रूरी है, तो उसे 5 से 10 मिनट आप वेट करें। देन उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट है एक्सेस, उसे डस्ट आउट कर लीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ी देर में ही उसे डस्ट आउट कर लीजिए, ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको 5 से 10 मिनट रुकना ज़रूरी है, वरना आपका जो मेकअप है वो रिमूव हो सकता है। यहाँ पे मैंने पूरे बेस को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाईलाइट कर रही हूँ, नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। तो जहाँ-जहाँ मैंने लाइटर कंसीलर लगाया था वहाँ-वहाँ मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। तो अपने नोज़ के पॉइंट पे एंड इस तरह से जो बीच की लाइन है जहाँ मैंने हाइलाइटर लगाया था, लिक्विड वाला कंसीलर, तो वहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ स्मॉल से ब्रश से। तो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी नोज़, अच्छे से हाइलाइटिंग किया तो अच्छा लग रहा था ये हैक मुझे। देन उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। आईब्रोज़ को कॉम्ब कर लिया है एंड यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज़ को ब्राउन एंड ब्लैक कलर के आई शेडो से सेट कर रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास आईब्रोज़ टूल हो या आईब्रोज़ के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट लेना, कोई भी ज़रूरत नहीं है।
अगर आपके पास ब्लैक एंड ब्राउन आई शेडो है, दोनों को मिक्स कीजिए और उसे सेट कीजिए। तो यहाँ पे मेरी आईब्रोज़ को जो मैंने सेट कर लिया है, वाओ कितनी खूबसूरत लग रही थी मेरी आईब्रोज़। तो यहाँ सेट करने के बाद जो है, अब मैं फटाफट से अब जो नेक्स्ट आईब्रोज़ है उसे भी सेट करके आपके सामने आ जाती हूँ। यहाँ पे मेरी जो सेकंड आईब्रो है वो भी सेट हो कर लिया है मैंने ऑफ कैमरा। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्राउज़र। तो मैं यहाँ पे अपने ये फेस को जो कॉन्टूरिंग ना करते हुए मैं ब्राउजिंग कर रही हूँ, सिर्फ मैंने नोज़ को ही कॉन्टूर किया है। लाइट अप ब्राउन कलर का ब्राउज़र शेड लिया है एंड उसे अपने फेस पे इस तरह से लगाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करेंगे। जॉ लाइन पे भी मैंने ब्राउजिंग की है एंड फॉरहेड पे भी मैं ब्राउजिंग करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि फॉरहेड पे ज़रूरत तो नहीं है मुझे, बट क्या होता है कि हम जो पाउडर लगाते हैं ना फाउंडेशन, तो वो क्या होता है कि उससे बाल जो आपके वाइटिश लगने लगते, तो ब्राउज़र या कॉन्टोरिंग से उसे सेट कर लेना, तो वो वाइटनेस मिट जाती है। तो इसलिए मैं ये ब्राउज़र शेड चूज़ करती हूँ और करना भी ज़रूरी है। जो आपका जो वाइटिश लुक है वो नहीं दिखता है वहाँ से, हेयर की तरफ लग जाता है तो प्रोडक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लशर लगाऊंगी, तो ब्लशर को सेट नहीं किया था मैंने, तो अब मैं ब्लशर को सेट कर लूँगी। तो मैंने पीच कलर का ब्लश लिया है और उससे मैं अपने ब्लश को अब सेट कर लूँगी। तो जहाँ हमने ब्लश लगाया था उसी दायरे पे मैं उसे सेट कर लूँगी। वाह कितना खूबसूरत लग रहा था ब्लश लगाने के बाद। और भी बहुत इजीली मेकअप है और फटाफट से क्रिएट होने वाला मेकअप है यार। तो प्लीज़ वीडियो को विदाउट स्किप करें, अंत तक वॉच करना। बहुत सारे हैक आगे भी बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सा आई मेकअप, क्योंकि अगर नहीं आता है तो आपको। यहाँ पे मैंने ब्लशर लगा लिया है, इस तरह से मैंने अपने चीक और चीन पे लगा लिया। अब मैं आपको ना आई मेकअप की एक निंजा टेक्निक बताने वाली, बहुत ही खूबसूरत सी ये टेक्निक है अगर आपको आई मेकअप नहीं आता है। सबसे पहले अपना पसंदीदा आई शेडो आप उठा लीजिए। मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का आई शेडो लिया है, फ्लैट ब्रश लिया है, उसमें मैंने ये आई शेडो उठाया है। अब क्या करना है, आपको इसे डस्ट आउट कर लेना है। अब आउटर कॉर्नर पे और लोअर लैश लाइन पे इस तरह से आपको क्या करना है, एक वी शेप क्या करना है, क्रिएट कर लेना है। तो कलर को सिर्फ डिपॉजिट करना, ब्लेंड नहीं करना है। आउटर कॉर्नर पे और लोअर लैश लाइन पे इस तरह से एक वी शेप का कलर डिपॉजिट कर लीजिए। फेवरेट कलर जो भी आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं आप। अब क्या करना है, अब वही ब्रश को आप क्या कर लीजिए, टिश्यू पेपर या काई में भी लेके आप उसे क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद अब क्या करें, उसे आप ब्लेंड आउट करेंगे हल्के हल्के हाथों से। अब जहाँ हमने आई शेडो लगाया था, डिपॉजिट किया था, उसे आप आउटर कॉर्नर पे जो लगाया था एंड लोअर लैश लाइन पे, दोनों को आप ब्लेंड करें साथ ही साथ। ओके, अच्छे से हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना, रब मत करना। तो इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मैं तो यहाँ दोनों आई मेकअप एक साथ कर रही हूँ, तो दोनों आँखों पे मैं इस तरह से कलर डिपॉज़िट कर लिया। उसी आँख सेकंड आइज़ में भी मैंने कलर डिपॉज़िट किया और उसे भी मैं अब क्या करूँगी, ब्रश को क्लीन कर लूँगी और उसे ब्लेंड आउट कर लूँगी। और स्मॉल सा इस तरह से ब्रश ले लीजिए फ्लैट वाला। अब उसमें ब्लैक आई शेडो लीजिए, उसे भी आप क्या करोगे, आउटर कॉर्नर पे और लोअर लैश लाइन पे कलर को, ब्लैक आई शेडो को डिपॉजिट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मत लगाना ब्लैक आई शेडो, हल्का सा लगाना दोनों तरफ। ओके, ब्रश को क्लीन किया, अब उसे भी ब्लेंड कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका एक लाइनर लुक भी क्रिएट हो जाएगा और ना ये आई मेकअप बहुत जल्दी से क्रिएट हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोनों को मैंने अब क्या किया, ब्लैक आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, अपर वाटर लाइन पे भी और लोअर लैश लाइन पे भी इस तरह से ब्लेंड कर लिया। और इस तरह से आपका जो ये आई मेकअप है अब दिखेगा। यहाँ पे मैंने दोनों आइज़ पे इस तरह से लगाया है और दोनों आइज़ पे ब्लैक आई शेडो लगा, पहले एक आँख पे किया, फिर सेकेंड आइज़ पे किया ब्लैक आई शेडो लगा के, उससे भी इस ब्रश को लगा के ब्लैक आई शेडो लगाया, फिर उसे क्लीन किया और उसे इस तरह से मैंने ब्लेंड आउट कर लिया है। अब देखिए मेरा कितना अच्छा सा खूबसूरत सा ये कलर दिख रहा है ना, बहुत ही सिंपल सा है मेकअप यार। अब मैंने पिगमेंट लिया है, तो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी पिगमेंट है आप ले सकते हैं, पिंक लीजिए, गोल्डन लीजिए, कॉपर लीजिए, वो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग है। तो मैंने यहाँ पे कॉपर कलर का पिगमेंट लिया और फिंगर की हेल्प से मैं इसे, अब जितना भी मेरा पोर्शन बचा था लीड का, वहाँ पे मैं इस तरह से लगा लूँगी फिंगर की हेल्प से अच्छे से। कितना खूबसूरत लग रहा था ये आई मेकअप, वाओ यार इतनी जल्दी क्रिएट हो रहा था। हाँ, मुझे आपको बताने के लिए तो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा होगा। तो इस तरह से मैंने सेकेंड आइज़ पे भी लगा लिया है। तो फिंगर की हेल्प से लगाने के बाद अब क्या करोगे आप, मैंने फिर से पर्पल कलर का आई शेडो लिया और उसे इस तरह से ब्लेंड आउट कर लिया, जो रिमूव हो चुका था, तो इसलिए उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा आई मेकअप डन हो गया ये। अब
क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने लिक्विड आई शेडो लिया है जो कि गोल्डन कलर का, इस लुक को और भी अच्छा सा खूबसूरत दिखने के लिए। ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। हैंड पे निकाला और इस तरह से ब्रश की हेल्प से मैंने लगा ली ताकि मुझे एक ग्लिटरी शाइनी लुक दिखे। तो अगर आपको ग्लिटर नहीं लगाना है तो आप लिक्विड आई शेडो लेके इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये कलर आपके ऊपर है कि आपने जो आई शेडो लगाया उस कलर से आप मैचिंग करता हुआ ग्लिटर या लिक्विड आई शेडो लगाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का आई शेडो लिया। अब आपको जो आईज़ को पॉप आउट करने का टाइम आ चुका है। ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करना। वाइट कलर का काजल लेना, मैंने यहाँ पे रेड एंड वाइट का काजल लिया, इस तरह से अपनी आईज़ पे लगा लेना। या ये ट्रिक ना कितनी, अगर आपको आई मेकअप नहीं आता ना तो बस वाइट कलर का काजल और अपना आई मेकअप करोगे ना, या वाओ कितनी खूबसूरत लगती है जब आपकी आंखें की बता नहीं सकती कि आपको लोग देखते रह जाएंगे। अब क्या करना है, वही पर्पल कलर का आई शेडो लिया और उसे लोअर लैश लाइन पे लगा लिया, और जो ब्लैक आई शेडो लिया उसे वहीं पे आउटर कॉर्नर पे लगा। इनर कॉर्नर तक बिल्कुल भी नहीं लाना ब्लैक आई शेडो। ओके, इससे क्या होंगे, आपकी आईज़ ना बहुत ही खूबसूरत लगेंगी, पॉप आउट लगेंगी, पीक लगेंगी। अगर आपकी आईज़ अगर स्मॉल है ना तो वो क्या लगेंगी, बहुत अच्छी सी बीग लगेंगी। ये टेक्निक ज़रूर ट्राई करना। ये हैक ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाइट काजल वाला। मेरी आईज़ देखिए अभी विदाउट लैश लगाए भी कितनी खूबसूरत लग रही थी। अब नाउ इनर कॉर्नर एंड ब्रो बोन को मैंने हाईलाइट कर लिया है। सो अपने फेवरेट हाईलाइटर से आप हाईलाइट कीजिए, बट मेरा वाइट काजल वाला जो टेक्निक है, हैक है, इसे ज़रूर ट्राई करना एक बार। ज़रूर आपसे देखना, कई लोग पूछेंगे यार क्या खूबसूरत आई मेकअप किया है। अब फेस को हाईलाइट कर लूँगी, तो हाइलाइटर लगा रही हूँ जितने भी मैं अपनी हाईलाइट पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने ना लिप्स को ना कॉन्टूर नहीं किया था, तो भूल चुकी थी मैं, क्योंकि मेरे लिप्स जो छोटे थे और मुझे थोड़े से बड़े लिप्स अच्छे लगते हैं। तो आपको मैं एक हैक बताती हूँ, अगर आपको लिप्स कॉन्टूरिंग करना नहीं आता है तो पाउडर ब्राउन कलर का आई शेडो ले लीजिए और उस तरह से अपने लिप्स को फोल्ड कीजिए और स्मॉल से ब्रश में लेना और फोल्ड करते हुए लगा लीजिए। ये हैक मैंने ऑलरेडी बताया, वो भी मैंने बताया लिक्विड वाला, मतलब क्रीम बेस में जो कॉन्टूरिंग करते हैं ना, वो वाला प्रोडक्ट लेके मैंने इससे किया था। आज मैं जो है ये पाउडर आई शेडो से लेके इस तरह से लगा रही हूँ, तो अब मेरे लिप्स दिख रहे होंगे कितने प्यारे और प्लम्पी लग रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। तो लिपस्टिक तो बाद में लगाऊंगी, पहले लैश को कर्ल कर लेती हूँ। लैश को कर्ल करने के बाद यहाँ पे मैं मस्कारा लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने मार्स का मस्कारा लगा लिया, इससे मेरी लैश कितने अच्छे से वॉल्यूम मिल गया लैश को। अब मेरी आइज़ देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है ना, वाकई में यार ये एक ज़रूर ट्राई करना प्लीज़ ना। लैश को तो मैं बाद में लगा लूँगी। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर की लिप लाइनर लिया है और इस तरह से मैं अपने लिप्स को लिप लाइन कर लूँगी ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिप लाइनिंग करने के बाद जो है लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पर्पल से मैंने ऑर्डर किया था ये लिपस्टिक। तो ये वाली पिंक कलर की लिपस्टिक है, इसका शेड जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि मैंने कौन सा शेड लगाया है। ये बहुत खूबसूरत सी लिपस्टिक है, बट मैं इसे पूरी नहीं लगाऊंगी, हल्की सी लगाऊंगी और फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मुझे जो लिपस्टिक शेड था वो लाइट चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर मैं ग्लॉस लगाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने इस तरह से एक लाइटर लिपस्टिक चूज़ किया है और फिंगर की हेल्प से डैप 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 कर लूँगी। सो स्क्रीन पे मैं आपको शो भी करवा दे रही हूँ। ये कलर वाह बहुत खूबसूरत सा कलर है, नेचुरल पिंकिश टाइप का कलर लगता है, एक पर्पल लुक भी देता है ये। सो नेक्स्ट के बाद मैं अपने फेस को जैसे सेट कर लूँगी, तो फेस कैनेडा के सेटिंग स्प्रे से मैं अपने फेस को जैसे सेट कर लूँगी। तो इसके कुछ बबल्स जो मेरे फेस पे आ गए, क्योंकि जो मेरा सेटिंग स्प्रे काफ़ी हद तक फिनिश होने आ गया है। तो इसे मैं ब्लेंडर की हेल्प से जो है ब्लेंड कर लूँगी। तो इसकी वजह से जो सेटिंग स्प्रे फिनिश हो गया है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो इसे मैं ब्लेंडर की हेल्प से सोक कर लूँगी जो एक्सेस जो बबल्स आ चुके थे। यहाँ पे मैंने ड्रेसअप चेंज कर लिया है, हेयर स्टाइलिंग कर ली है, अपने हेयर को कर्ल किया है और लैश लगा लिया है। तो अगर आपको हेयर स्टाइल इस टाइप की चाहिए तो इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया है। बहुत खूबसूरत कर्ल है, बहुत सिंपल टेक्निक से मैंने ये कर्ल किया है। तो बहुत ही जल्दी ये टेक्निक मैं आपको शेयर करने वाली हूँ शॉर्ट वीडियो में। वाव यार, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया क्योंकि मुझे ग्लॉस लगाना था, तो मैंने ग्लॉस को आखिरी में किया, क्योंकि मुझे ना अपने हेयर को कर्ल करना था। तो ग्लॉस लगाऊंगी तो वो बीच में हेयर डिस्टर्ब करेंगे, तो मेरी लिपस्टिक ख़राब हो सकती थी। इसलिए मैंने अपनी हेयर स्टाइलिंग और ड्रेसअप चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पे प्लेन ग्लॉस लगाया स्विस ब्यूटी का।
तो अब मैं यहाँ पे चूड़ी वियर किया है, मैंने नेकलेस पहन लिया है, बिंदी नहीं लगाया यहाँ पे मैंने। सो मैंने चूड़ी पहना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपना श्रृंगार जो है, जो जो पहनना था मुझे, ज्वेलरी, वो सब पहन लिया। वाओ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही थी, मुझे खुद को ताज्जुब हो रहा था यार, नज़र ना लगे मुझे, कितनी प्यारी लग रही थी चूड़ी। मैंने चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहनती, मुझे चूड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी खन-खन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आज मैंने ये चूड़ी पहना और ये लुक क्रिएट किया, तो वाओ, बिल्कुल फीलिंग आ गई थी यार मुझे भी, वो करवा चौथ वाली फीलिंग, कितनी खूबसूरत लग रही थी मैं। तो मैंने हेयर कर्ल भी मैं आपको शो करवा दे रही हूँ कि मैंने किस तरह से जो कर्ल किया है, वो आपको स्क्रीन पे कितना अच्छे से ये कर्ल दिख रहे हैं। तो मैं बैकअप करके भी दिखा दे रही हूँ। बहुत अच्छे से सिंपल टेक्निक से मैंने कर्ल किया है ये। तो ये हेयर स्टाइलिंग कैसी लगी आप सबसे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये टेक्निक, सिंपल टेक्निक से कर्लिंग करना सीखना है तो कमेंट तो बनता है यार। एंड रेडी हैं हम यहाँ पे अपने करवा चौथ के लिए। तो ये खूबसूरत सा मेकअप लुक आप सबके लिए, आप सब सुहागन लोगों के लिए। अब आपके करवा चौथ के लिए मेकअप तैयार है, और अपने पति के लिए खूबसूरत दिखने के लिए हम आशा करते हैं कि आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप अपने पति के साथ खूबसूरत से पल बिताएं। करवा चौथ की शुभकामनाएं, और अपने पति के साथ खूबसूरत जीवन के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको अगर ये हैक पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।